झारखंड में नक्सल के खिलाफ जो अभियान चलाया गया वो राज्यव्यापी अभियान, उसमें अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाल ही में हासिल हुई झारखंड पुलिस को, सुरक्षा बलों को। करोड़ों के देखा जाए तो नक्सलियों को मार गिराया गया। अब झारखंड में 58 इनामी नक्सलों में सिर्फ 49 नक्सली ही रह गए हैं। इसी कड़ी पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं झारखंड पुलिस के मुखिया महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता। सबसे पहले सर एपीएन में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाइयां जो आपके नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई है नक्सल विरोधी अभियान के तहत और इतनी बड़ी सफलता मिली है। जो 3 नक्सली हाल ही में मारे गए उन पर क्या कहेंगे, कैसे आपने ये मुमकिन किया? देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एक बहुत अच्छी है। दूसरा, हमारी जो फोर्सेस हैं उनका बहुत मनोबल हाई है, क्योंकि हम लोगों ने इस साल करीब 29 नक्सलियों को मार गिराया 8 महीने में। तो ऑलमोस्ट 4 पर मंथ, हर हफ्ते में एक नक्सली मारा जा रहा है झारखंड में। इसके चलते बड़े पैमाने पे ये लोग सरेंडर भी कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। तो एक प्रयास है, कंबाइंड प्रयास है राज्य सरकार की जो पॉलिसी है। जी सर, आपने बड़ी बात कही और इसी बात पर मैं जानना चाहूंगी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो कार्रवाई हुई है, इस पर आपने एक आयोजन बैठक में जानकारी भी दी, जिससे पता चला कि 28 से 29 लगभग जो नक्सली मारे गए उसमें 11 इनामी नक्सल थे जो मारे गए। इसके अलावा सर आपने जिस तरीके से कार्रवाई की उसमें कई नक्सल जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसा पहले बहुत कम, या यूं कह लीजिए कि होता नहीं था कि नक्सल के अंदर इतना खौफ हो पुलिस का कि वो आत्मसमर्पण करे, और बड़ी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो आखिर क्या राज है जो इतना ज्यादा खौफ नक्सल में आ रहा है? मैं इसका पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा। इस पे दो बातें। एक तो हमारा जो लगभग 20 साल की लड़ाई है वो आज निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है। आज नक्सलवाद झारखंड में लगभग समाप्त है, 99% समाप्त है। पूरे राज्य के मात्र एक जिले के एक जंगल, सरंडा जंगल तक ये लोग सीमित रह गया। हमारा जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र है, जो हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो या फिर पारसनाथ का क्षेत्र है, वो पूरी तरह से आज साफ हो चुका है, क्लियर। अब हमारा जो छोटा मोटा समस्या है वो सिर्फ चतरा के सरंडा जंगल तक सीमित है। वहाँ भी हमने बड़े संख्या में बलों का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो समय लगे, लेकिन 2025 के अंत होने से पूर्व हम इन लोगों का खात्मा कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, जैसा कि केंद्र सरकार कह रही है, जो केंद्र सरकार में एजेंसी के मुखिया हैं अमित शाह, गृह मंत्री, कहते हैं कि 2026 मार्च तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा झारखंड भी। तो आपने उससे अलग कहा कि इसी वर्ष 25 में दिसंबर तक पूरा मुक्त हो जाएगा झारखंड नक्सलवाद के। मेरा कहने के पीछे एक स्टेटिस्टिक्स है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है नक्सलवाद को खत्म करने में, जिस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरह सरेंडर हो रहे हैं, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अभी हमारे पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं और 10-12 दिन इस महीने के भी है। तो 3.5 महीने में मैं मानता हूँ कि कम से कम 15 से 20 और नक्सली मारे जाएंगे उसी ट्रेंड के हिसाब से। जी सर, बहुत बड़ी कार्रवाई के बारे में दावे कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर एक सवाल आपसे है, क्योंकि झारखंड में इस तरह से कार्रवाई हो रही है, सदियों से नक्सल से ग्रसित रहा है झारखंड, और नक्सलवाद से मुक्त होना सबसे बड़ी चुनौती रही, जिस चुनौती को स्वीकार करते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सफलताएं तो मिल ही रही है। एक सवाल सर, क्योंकि जो पुलिस बल है यहाँ झारखंड में, आंकड़े अगर देखा जाए तो आंकड़े जो है, क्या लगता है आपको, पर्याप्त आंकड़े हैं या फिर जो आंकड़े कम बताए जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है, तो क्या चुनौतियां काफी ज्यादा आती हैं बाकी सभी अपराध को लेकर नियंत्रण करने के लिए भी राज्य स्तर पर? आंकड़े मतलब देखिए, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे बल बहुत कम है। देखिए, हमारे पास में जिला पुलिस है, हमारे पास में जैप की बटालियंस है, हमारे पास में आईआरबी की बटालियंस है, हमारे पास झारखंड जगुआर है, हमारे पास में एटीएस है। इसके अलावा हमारे पास में बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी और ये एसएसबी, ये भी हमारे पास में है। तो बल की कमी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, रिक्तियां हैं कुछ। अभी कुछ दिनों से बहाली होगी अभी, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग की जो रिक्तियां भर जाएंगी तो फिर हम लोग और कारगर हो जाएंगे। आखिरी सवाल सर, आगामी दुर्गा पूजा के लिए बैठकें लगातार हुई है, सुरक्षा के लिहाजा से काफी ज्यादा तैयारियां की गई है, दिशा निर्देश आपने दिया है। इसके अलावा सर, अभी जो आपने कल बैठक की और उस बैठक में जिस तरीके से आगामी 20 सितंबर की तारीख को जो रेल रोको का जो ये आंदोलन किया जाने का चर्चा हो रही है, इस पर आपने भी तैयारियां की है, इस पर भी कुछ जानेंगे आपसे? नहीं, उसमें कल जो मेरी मीटिंग हुई है जिला के सभी एसपी प्लस रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, उसमें कौन कौन से संभावित स्थान है जहाँ पे डिस्टरबेंस हो सकती है। देखिए, हमारी जो
हर आदमी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, नो डाउट। अगर किसी को लगता है कि उसे कुछ मिलना चाहिए तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर लंबे समय तक रेल मार्ग को रोका जाएगा तो उससे पूरे देश की व्यवस्था प्रभावित होती है। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई अराजकता हो, कोई तोड़फोड़ हो, कोई गलत हो, कोई लोग परेशान हो। इसलिए हम लोगों ने रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिला के एसपी के साथ मीटिंग की है। हमें पूरा विश्वास है कि कल का जो प्रस्तावित रेल रोक अभियान है वो शांतिपूर्वक होगा और लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। हमारी यही प्रायोरिटी है। सर, बाकी राज्यों को जहाँ पर नक्सल काफ़ी ज़्यादा नक्सल से ग्रसित और भी राज्य जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन आप जिस तरीके से कामयाबी झारखंड को मिल रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिर जो कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से और बेहतर इसे मतलब और भी सफलता हासिल की जा सकती है इस पर? देखिए, जो हमारी सफलता है ये हमारी सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल इंटेलिजेंस, स्टेट फोर्सेस, स्टेट इंटेलिजेंस, इन चारों का एक संयुक्त प्रयास है और इसमें सफलताएं हमारे को नो डाउट बहुत अच्छी मिली है इस साल में। और मैं, मेरे जवान हैं, हमारे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको पुरस्कृत करना चाहेंगे। अपने जवानों का हम लोग ख्याल रखना चाहते हैं। हाल में हमारे पलामू में 2 जवान मारे गए थे एक एनकाउंटर में, तो उन लोगों को हमने 1,10,00,000 ईच स्टेट बैंक से इंश्योरेंस के रूप में दिलवाया। इसके अलावा उनके परिवार के बच्चों का हम लोग ख्याल रखेंगे। तो हमारी पॉलिसी में हम अपने जवानों का पूरा ख्याल रखते हैं और हमारी पॉलिसी जो है हमारे जो आश्रित जो हमारे जो शहीद हैं वो उनको हम सल्यूट करते हैं, उनको हम सलामी देते हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनके परिवार का हम लोग ख्याल रखते हैं। और हमारी सरकार ने बहुत सुंदर पॉलिसी बनाई हुई है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और हमारे जवानों का मनोबल बहुत हाई है, इसीलिए सफलताएं मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे बीच पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता नजर आए आप सबको, जिस तरीके से झारखंड पुलिस को कामयाबी मिली है, संयुक्त जो कार्रवाई हुई है नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो कार्रवाई है उसमें हाल ही की कामयाबी की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास के जो इनामी नक्सल मारे गए, 28 में से 11 इनामी नक्सल मारे गए। 8 महीने में जो बड़ी सफलताएं हासिल हुई है, लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सल। तो जो खौफ है, जो सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से, जो पुलिस की कार्रवाई की वजह से जो खौफ नक्सल इलाकों में है, वो उसका नतीजा सब देखने को मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह जो सर ने दावे किए हैं, आगे भी झारखंड पुलिस और पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में जो दावे किए जा रहे हैं 2025 के अंत तक नक्सल मुक्त झारखंड हो जाएगा। इसमें उन्हें कामयाबी मिले, देखना होगा किस तरह उनकी कार्रवाई का ये नतीजा हमारे सामने आता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से, नमस्कार।